नमस्कार। क्या आप अब्रॉड से एमबीबीएस करने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिला रखा है और आपके उतने मार्क्स नहीं आए कि आप इंडिया के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाए, और प्राय इंडिया के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें इतनी ज़्यादा फीस रहती है कि एक इंडियन परिजन के लिए उस फीस को बेयर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे के पास एक ऑप्शन रह जाता है कि वो एमबीबीएस अब्रॉड से करे। और अब्रॉड से एमबीबीएस करने से पहले लोग वो सारी जानकारियाँ चाहते हैं जो ज़रूरी होती है उनके डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आपको डिसीजन लेने में हम मदद करेंगे, वो सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के थ्रू उपलब्ध करवाएँगे, जो जानकारियाँ आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ही मदद करेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं उन सवालों के साथ में, जो सवाल इंडियन परिजन के मन में चल रहे होते हैं या फिर इंडियन बच्चों के मन में चल रहे होते हैं जब वो अब्रॉड में एमबीबीएस करने के सोच रहे होते हैं। पहला सवाल जो इंडियन परिजन के मन में आता है वो है कि सेफ्टी को लेकर, बच्चों के सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, कि बच्चा वहाँ पर कैसे रहेगा, सुरक्षित रहेगा नहीं, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो गया तो कैसा होगा, है ना? बाहर जाकर कुछ हो गया, उसके साथ रैगिंग हो गया। अनेक तरह के इंडियन परिजन के मन में सवाल चलते हैं सेफ्टी को लेकर, सुरक्षा को लेकर। तो उनके ज़हन में चल रहे सवालों का जवाब देते हुए ये बतलाना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो हर यूनिवर्सिटी में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडिया का। आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे सारे चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमराज़ इंडिया की अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। इंडिया में जो कम है, हर चौक-चौराहों पर आज की तारीख में नहीं है, लेकिन बाकी विदेशों में चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमराज़ होते हैं। साथ ही एक बात का हमें और भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर बच्चों को विदेश भेज रहे हैं तो किसी ऐसी कंट्री में भेजें जो कंट्री स्टेबल हो, है ना? किसी अनस्टेबल, अस्थिर कंट्री में भेजेंगे जहाँ युद्ध के आसार हैं, तो जहाँ अशांति के आसार हैं, तो बिल्कुल वहाँ पर रिस्क का चांसेस बढ़ जाता है। आपको बच्चे को ऐसे कंट्री में भेजना चाहिए जहाँ युद्ध के आसार ना हो, कंट्री शांत हो। ऐसे कंट्री में भेजेंगे तो बिल्कुल निश्चिंतता के साथ में आप उसको वहाँ पर एमबीबीएस के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो इंडियन परिजन के मन में या फिर बच्चों के मन में जो ज़हन में सवाल चला आता है वो है बजट को लेकर। लोग सोचते हैं विदेश है, विदेश के नाम से ही लोग डर जाते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा, ह्यूज अमाउंट होगा बोल के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में जो अमाउंट, जिस अमाउंट में एडमिशन होता है एमबीबीएस में प्राइवेट कॉलेजों में, उसकी अपेक्षाकृत विदेशों में बहुत ही कम है। अगर इंडिया में 80 लाख 90 लाख है, तो वहाँ केवल 20 लाख 30 लाख ऐसे में आपका एडमिशन, वो भी 4.5 साल का जो कोर्स है पूरा कंप्लीट करने का पैकेज बता रहा, कोई 1-2 वर्ष का या फिर एडमिशन फीस नहीं बता रहा। सब कुछ मिलाकर, रहना, खाना, ट्यूशन फीस, सब कुछ मिलाकर 20 लाख से 25 लाख 30 लाख में सारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल जो आता है इंडियन परिजन या बच्चों के मन में, वो है नेक्स्ट एग्जाम को लेकर, कि जो नेक्स्ट एक एग्जाम होता है ना? एमबीबीएस करने के बाद विदेशों में अगर किसी ने एमबीबीएस किया तो इंडिया में आकर उसको नेक्स्ट का एग्जाम क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद उसकी लाइसेंसिंग की प्रोसेस अलाउ कर किया जाता है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है इंडिया में बोल के। तो पहले ये केवल विदेशों में जो एमबीबीएस कर रहे हैं उस बच्चों के लिए था, लेकिन आज की तारीख में ये एग्जाम उन तमाम बच्चों को देना है जो इंडिया से भी एमबीबीएस कर रहे हैं, है ना? तो अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि चाहे वो बच्चा इंडिया से करे एमबीबीएस या फिर फॉरेन से करे, उसको दिलाना ही कंपलसरी है नेक्स्ट का एग्जाम। तो अगला सवाल लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे परिजन सोचते हैं किसी फर्जी जगह पे एडमिशन हो गया तो हमारा पैसा और बच्चे का साल भविष्य सब बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे साल बर्बाद हो जाते हैं। तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में संकोच रहता है। तो उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी के थ्रू, खासकर इंडिया की नंबर 1 एजुकेशनल कंसल्टेंसी श्री मेडॉक के थ्रू, हाँ, मैं श्री मेडॉक में एक एजुकेशनल काउंसलर हूँ, अगर हमारे थ्रू काउंसलिंग कराने के साथ साथ अगर आप प्रोसेसिंग करते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसे अथोराइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एडमिशन करवाया जाता है जहाँ पर रिस्क के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। वो बिल्कुल अथोराइज्ड कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं जहाँ पर एडमिशन करवाया जाएगा। इसके साथ ही कई बच्चे होते हैं ना, ड्रीम को बचपन से जवानी तक सपना तो ज़रूर देखते हैं डॉक्टर बनने का, लेकिन जब 1-2 टाइम में उनके नहीं आ पाते नीट के एग्ज़ाम में उतने रैंक, तो वो क्या करते हैं कि फार्मेसी, नर्सिंग या फिर डीएमएलटी अन्य किसी कोर्सेज में एडमिशन लेने लग जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहता है कि ये सब कोर्सेज खराब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने बचपन से जवानी तक कोई सपना देख रखा है तो उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। और अगली कोशिश, अगर यहाँ नहीं हो पाया तो प्राइवेट कॉलेजों में अगर आपका बजट ज़्यादा हो जा रहा है तो आप किसी अब्रॉड के किसी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवा सकते हैं, वहाँ से आप एमबीबीएस कर सकते हैं। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प जरूरी है। आप साथ ही साथ अगर आपके पास बजट है 20 लाख के ऊपर का तो आप बिल्कुल विदेशों में रुक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरह के वीडियो और भी हम प्रस्तुत करते रहेंगे जिसके इंडियन परिजन और बच्चों के मन में, हाँ, अब्रॉड में एमबीबीएस करने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो उनके जहन में चल रहे सवालों का जवाब उनको मिलता रहे।
और हमारा मोबाइल नंबर हमने पहले ही बताया 7999043698। इस नंबर पर भी हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी हमसे आप जो चाहें वो सवाल पूछ सकते हैं MBBS अब्रॉड में करने से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।